क्लास 10th 11th और 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको एक परिभाषा काव्य बोध की एक डेफिनेशन समझाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लास 10th 11th 9th और 12th में 100% वार्षिक परीक्षा में मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर परीक्षा में 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है ना। तो मैंने सब यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स में लिख लिए, बस आपको समझाऊंगा और आराम से समझना। देखो भनी हमारे पास टाइम में भी बहुत है, देखिए धीरे धीरे समझोगे तो आराम से आपको याद होगा, रटोगे तो बिल्कुल आप जो याद है वो भी भूल जाओगे, है ना। तो जो आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रसानात्मक वाक्य काव्यम, मतलब जो यहाँ पर संस्कृत में लिखा क्या है, रसानात्मक वाक्य काव्यम, इसका अर्थ हिंदी में क्या रहेगा, रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। मतलब जिसमें रस युक्त हो, क्लियर, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही वाक्य कहा जाता है, सॉरी काव्य कहा जाता है ना। तो क्या है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पूछ ले तो क्या करोगे, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रसानात्मक वाक्य काव्यम, मतलब अर्थ उसका ये है कि रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अब काव्य के भेद कितने होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो श्रृंग काव्य और एक दृश्य काव्य। अब श्रृंग काव्य की परिभाषा समझेगा आप। श्रृंग मतलब आपका सुनना, श्रृंगी का मतलब होता है सुनना, और दृश्य यानी देखना, है ना। तो जिस काव्य या वाक्य को सुनकर आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंग काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य जिसे काव्य को देखा जाता है, क्लियर है। दृश्य काव्य इसकी परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, ये मैंने बता दिया। ऐसे इसकी परिभाषा ऐसी नहीं है, मतलब दृश्य मतलब देखना और श्रृंग मतलब सुनना, है ना। इससे रिलेटिव इसकी परिभाषा है। ये आपको नहीं पूछेगा, यदि पूछेगा तो आप एक बार परिचय में से आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए काव्य के, यहाँ पर मैंने जो डायरेक्शन बनाई वो देखिएगा आप जरा ध्यान से। काव्य काव्य के 2 भेद बताए थे, क्या है, एक तो श्रृंग काव्य और एक दृश्य काव्य, क्लियर है। श्रृंग काव्य के अंतर्गत 2 काव्य आते हैं, एक तो प्रबंध और एक मुक्तक काव्य। मतलब श्रृंग काव्य के भीतर भी 2 हैं, कौन कौन से, एक तो प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य, है ना। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के अंदर भी 2 चीजें। प्रबंध काव्य के अंदर क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य है, और मुक्तक काव्य के अंदर पाट्य मुक्तक और गेय मुक्तक है। आए बात समझ में। दृश्य काव्य इसका दूसरा रूप था। दृश्य काव्य के अंतर्गत एक नाटक और एकांकी ही आएगा। आ गई बात समझ में। एक और बार वो रिपीट कर देता हूँ। काव्य, काव्य के 2 भेद बताए थे, एक तो श्रृंग और एक दृश्य। पहला समझेगा, है ना, रटिएगा नहीं, देखिएगा। एक तो क्या था, श्रृंगी काव्य था, एक दृश्य काव्य था। श्रृंगी काव्य के 2 भेद बताए थे, इसके अंतर्गत क्या था, एक तो प्रबंध काव्य एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भीतर भी 2 है, एक तो महाकाव्य और एक खंड काव्य। मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य के अंदर भी 2 है, एक तो पाट्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक। और दृश्य काव्य की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 है, नाटक और एकांकी। मतलब यहाँ से पाट्य मुक्तक पूछ ले, गेय मुक्तक पूछ ले, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, एकांकी, ये सब किसके रूप है, ये सब काव्य के। ये क्या है, इतना इतना पूछ ले आपसे, गेय मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, ये किसके हैं, श्रृंग काव्य। श्रृंग काव्य किसके अंतर्गत आता है, काव्य के अंतर्गत। नाटक एकांकी पूछ ले, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये काव्य के अंतर्गत आता है, परंतु किस काव्य के अंतर्गत आता है, तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। 1 नंबर में पूछ सकता है कि नाटक किस काव्य के अंतर्गत आता है, तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, और दृश्य काव्य में भी काव्य के अंतर्गत आता है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार था। अगली वीडियो में हम यहाँ पर प्रबंध काव्य की परिभाषा, मुक्तक काव्य की परिभाषा, उसके भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, इनमें अंतर, इनकी परिभाषा, पाट्य मुक्तक, गेय मुक्तक, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए जो मेन चैप्टर की यहाँ पर न्यू थी वो आप अच्छे से देखकर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेन था, बाकी की जब परिभाषा आएगी आपकी तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अच्छे से मेहनत करिएगा, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले। और यदि हिंदी की अच्छे से तैयारी करना है तो क्लास 10th 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने 9th 10th 11th और 12th की व्याकरण सब सबमिट कर दिए। यदि आपको अच्छे अंक चाहिए तो क्लास 10th की एक प्ले लिस्ट बनी है 2025 के नाम से, उसमें सारी व्याकरण के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे A to Z, क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को चैनल के लिंक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा।